हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडीआर नर्सिंग क्लासेस। स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के अंदर। एनजी ट्यूब बोला तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब और उसे बोलते हैं, और राइल्स ट्यूब, दोनों एक ही चीज है। चलो बिना किसी देरी के अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस एडीआर नर्सिंग क्लासेस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? टाइप्स, कलर कोड और साइज और इंसर्शन साइज, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन देखते हैं जो ट्यूब इंसर्शन है, आप जो ट्यूब लगाते हो उसकी साइज कैसे लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट रूल के द्वारा जानेंगे साइज कैसे नापते हैं, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग फ्रेंच स्केल, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग फ्रेंच स्केल। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के जो एक्सटर्नल डायमीटर है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का जो एक्सटर्नल डायमीटर है उसको हमेशा अपन फ्रेंच में नापते हैं, ठीक है। उसको पैमाना जो होता है वो उसको फ्रेंच में नापा जाता है, ठीक है। टू डिफाइन द डायमीटर, इसको किस में लिखते हैं? mm बराबर, आपको डायमीटर डिफाइन करना है तो जो जिसकी फ्रेंच साइज है उसमें भाग दे दो 3 का, वो उसका क्या आ जाएगा? डायमीटर। टू डिफाइन द फ्रेंच साइज, आपको फ्रेंच साइज निकालनी है तो उसका डायमीटर इंटू 3, ठीक है। डायमीटर इंटू 3 कर दो तो इसकी क्या आ जाएगी? फ्रेंच साइज। और यदि आपको डायमीटर निकालना है तो फ्रेंच साइज में आप 3 का भाग दे दो। 1 फ्रेंच यूनिट बराबर 0.33, एक फ्रेंच बराबर 0.33 होता है। बोले तो यदि 12 नंबर की ईटी ट्यूब है तो उसका बाहरी व्यास उसका 4 mm होगा, उसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना होगा? 4 mm, ठीक है। अब देखो मार्किंग, आपने देखा होगा एनजी ट्यूब जब भी आपने कभी यूज ली हो तो उसमें एक मार्किंग आती है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेजुएटेड मार्किंग। एनजी ट्यूब पर 50, 60, 70 सेंटीमीटर की दूरी पर गहराई माप के चिन्ह मार्क बने होते हैं। ये क्या मार्क होते हैं? आप एनजी ट्यूब कितनी अंदर डालनी है इसका सेंटीमीटर में पता लगाते हैं तो उसके आसपास आपको मार्क मिल जाएंगे। उन मार्क पे आपको ध्यान रखे वो उतनी ही आपको एनजी ट्यूब अंदर डालनी है और फिक्स करनी है। अब देखते हैं द नेक्स्ट मेजरमेंट रूल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? NEX। एन मतलब नोज, टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, ये नोज की टिप है। टिप ऑफ द नोज से शुरुआत करें। आपको जब भी आप एनजी ट्यूब डाल रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसका नापने का तरीका क्या है? टिप ऑफ द नोज, ठीक है ना। जो ये नाक की टिप है इस पे आपको स्टार्ट करना है नापना, ठीक है। देन आता है ईयर, फिर ईयर लोब, नाक से ईयर लोब, ये ईयर लोब है। नाक से कहा नापोगे आप? ईयर लोब। ईयर लोब टू एक्स जाइफोइड प्रोसेस, जो जाइफोइड प्रोसेस है वहां तक नापोगे। ये आपका जाइफोइड प्रोसेस है। सबसे पहले टिप ऑफ द नोज, देन ईयर लोब, देन जाइफोइड प्रोसेस। जो आपका जो सेंटीमीटर में जहां आपका टिक लगे वो मार्क करिए और उतनी आप एनजी ट्यूब अंदर डाल दिए। आप एक हमेशा ध्यान रखोगे, बच्चों में इंसर्शन लेंथ निर्धारित करने के लिए नेक्स्ट फॉर्मूला का सटीक रूप से उपयोग करें। गलत माप से ट्यूब फेफड़ों की ईसोफेगस में, यदि आपने गलत ट्यूब, आपने उसकी लंबाई गलत नाप ली तो जो ईसोफेगस में फंस सकती है ट्यूब, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा प्रॉपर आप सेंटीमीटर में लंबाई उसकी निर्धारित करके ही एनजी ट्यूब लगाएं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक के 3 प्रकार होते हैं। कौन सा? लेविन ट्यूब, कौन सा होता है? लेविन ट्यूब, स्लैम सम्प ट्यूब एंड सेंगस्टैकन ब्लैक बोर, ठीक है। ये 3 प्रकार की ट्यूब होती है। जो लेविन ट्यूब है ये क्या होती है? आपकी सिंगल ल्यूमन की होती है और साधारण जो रबर की ट्यूब होती है। ये आप सबसे गैस्ट्रिक फीडिंग के लिए या डिकम्प्रेशन में इसका यूज किया जाता है। यदि पेट में डिस्टेंशन है तो उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है। ये क्या होती है? डबल ल्यूमन ट्यूब होती है, ठीक है ना। इसमें एक नीला वेट चैनल ब्लू पिग जो पिक्टाइल है वो होता है, जो लगातार बोले तो आपके स्टोमक में वॉल्यूम दबाव को कम कर म्यूकस, जो म्यूकोसा है उसको फटने से बचाता है। देन तीसरे नंबर की है, ये क्या है? ट्रिपल ल्यूमन ट्यूब होती है। ये क्या होती है? ट्रिपल ल्यूमन ट्यूब होती है। इसका उपयोग इसोफेजियल वेरिसेस में होने वाली जानलेवा ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ठीक है, ये ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज की जाती है। ये क्या है? बैलून टेम्पोनेटेड बनाने में होता है। इसका क्या है?
आपका जो ब्लीडिंग है उनको रोकने में, और उसमें आप जो बैलून को फुलाने का काम है ये इस आपके थर्ड नंबर टाइप की एंजियोगैस्ट्रिक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से आपका किया जाता है। देन देखते हैं पीडियाट्रिक साइज। ठीक है, सबसे नंबर 1 की जो आप देखते हैं ग्रीन कलर की ट्यूब है, 6 नंबर की एनजी ट्यूब है। ठीक है, इसका डायमीटर होता है 2 mm एंड इसकी लेंथ होती है 40 to 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, पीडियाट्रिक यूज है और इंटरनल गेवेज के लिए यूज किया जाता है। एंड ये क्या है, सॉफ्ट पॉली यूरेथिन, जो एक कोमल सिलिकॉन है उसे बनी हुई होती है। 8 नंबर की एनजी ट्यूब जो ब्लू कलर की होती है, कैसी होती है, ब्लू कलर की, और इसका डायमीटर होता है 2.7 mm। कितना होता है, 2.7 mm, और ये पीडिया स्टैंडर्ड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी भी लंबाई कितनी होती है, 50 to 60। ठीक है ना, ये भी पीडियाट्रिक फीडिंग के लिए। ठीक है, और बच्चों के यदि बच्चों के नाक के संकीर्ण नलिकाओं में मोड़े और ऐंठे सुगंध प्रयोग सुनिश्चित करती है, काइंड रेसिस्टेंट बोलते हैं जिसे। ठीक है, एंड रेडियो पेलिक्यूलाइन, इनमें क्या होती है, रेडियो पेलिक्यूलाइन होती है जो एक्सरे में डिटेक्ट होती है, और आपको कंफर्मेटिव कंफर्मेशन करने के लिए ये अपन एक्सरे करवाते हैं, और ये लाइन रेडियो एक्टिव होने के कारण उस एक्सरे में दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर की एनजी ट्यूब, जो कि ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, इसका डायमीटर होता है वो 3.3 mm होता है, लेंथ होती है 105 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एडोलसेंट एंड जीडियाट्रिक में यूज ली जाती है। ठीक है, और कंट्रोल न्यूट्रिशन के लिए अपन उपयुक्त है, और लंबे समय तक रहने के लिए ऑप्शनल कंफर्ट बोले तो आपको यदि लंबे समय तक एनजी ट्यूब लगा के रखना है तो अपन ये 10 नंबर की एनजी ट्यूब लगा के रखते हैं। देन है 12 नंबर, जो व्हाइट कलर की होती है, और इसका डायमीटर होता है 4 mm। कितना होता है डायमीटर इसका, 4 mm डायमीटर होता है, और इसकी भी लंबाई होती है 105 सेंटीमीटर। ये अडल्ट में यूज लिया जाता है। ठीक है ना, और मेडिकेशन डिलीवरी के लिए और आपको अडल्ट के खाना खिलाने में यूज लिया जाता है। ठीक है, लो फ्रिक्शन सरफेस बोले तो आपको दर्द बहुत कम देती है क्योंकि नॉर्मल साइज है अडल्ट में। ठीक है, देन आती है 14 नंबर की एनजी ट्यूब, जो कि ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन हमेशा जिस कैनुला या जिस एनजी जिस कैथेटर ग्रीन कलर है तो मतलब उसका डायमीटर बड़ा है। ठीक है, इसका डायमीटर है 4.7 mm, और इसकी ये भी एक राइल्स ट्यूब है। ठीक है, ये भी अडल्ट में यूज लिया जाता है, आपको आरटी फीडिंग करवाना है। ठीक है, थिकर फॉर्मूला बोले तो आपको न्यूट्रिशन देना है तो ये आप उपयोग लें। इजी वेरिफिकेशन, पेट के अंदर जाते ही आपको क्या है, ये एस्पिरेट प्रदान करता है सुगमता से। आप स्टोमक के अंदर डालोगे तो वापस एस्पिरेट करोगे तो इसमें पेट में जो आपके गाढ़ा पदार्थ है वो आसानी से इसमें आ जाता है। देन आती है 16 नंबर की एनजी ट्यूब, जो कि ऑरेंज कलर की होती है। ठीक है ना, इसका डायमीटर होता है 5.3 mm। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी डिकम्प्रेस करती है, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन के लिए इसको यूज लिया जाता है। ऑपरेशन ओटी थिएटर में या वेंटिलेटर में मरीज को हानिकारक गैस और लिक्विड को बाहर खींचने के लिए और सक्शन करने के लिए ये उपयुक्त है। पॉइजनिंग इमरजेंसी है, यदि कोई जहर खा के आ गया है। ठीक है ना, ये गैस्ट्रिक लेवाज करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है, क्योंकि जो पेट के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में या अपन को फ्लूइड बाहर निकालना होता है, लेवाज करना होता है, तो इसको अपन इसकी डायमीटर बड़ी होने के कारण इसमें आसानी से कोई बड़ा कंटेंट है वो भी आ जाता है। रिजिड स्ट्रक्चर बोले तो मोटे कैलिबर होने के कारण आमाशय स्त्राव को बिना रुकावट के ड्रेनेज करता है। इसका क्या, डायमीटर बड़ा होने के कारण जो स्टोमक के अंदर जो कंटेंट बन रहा है या कंटेंट आपका कोई पॉइजन खा लिया है किसी ने, तो ये क्या है, कंटिन्यू उसको लेवाज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा है। 18 नंबर की एनजी ट्यूब रेड कलर की होती है, इसका डायमीटर और बड़ा होता है, 6 mm का होता है, और ये भी लेवाज के लिए काम लिया जाता है। ट्रोमा और ब्लड क्लॉट, यदि स्टोमक के अंदर आपके ट्रोमा या ब्लड क्लॉट है तो उसको बाहर निकालने के लिए काम या फिर हाई वॉल्यूम एस्पिरेशन करना है तो इसका यूज लिया जाता है। म्यूकोसल केयर, अधिक मोटा व्यास होने के कारण इसके प्रयोग में कुशल क्लिनिक अनुभव आवश्यक है। बोले तो ये क्या कहना चाह रहा है कि इसकी मोटाई डायमीटर बहुत बड़ी है, इसलिए जैसे तैसे इंसान से ये ट्यूब इंसर्ट नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि ये इंटरनल आपके इंजरी पहुंचा सकता है और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। देन आती है 20 नंबर की एनजी ट्यूब, जो कि येलो कलर की होती है। इसका डायमीटर और बड़ा होता है, 6.7 mm।
ये आपके इमरजेंसी में ही काम ली जाती है। इमरजेंसी में स्टोमक वॉश करना है, ठीक है, या थिक स्लरी फीड देना, और ये हमेशा क्या है आपातकालीन इमरजेंसी में ही यूज की जाती है और बहुत कम समय के लिए ये इंसर्ट की जाती है, वापस बाहर निकाल दी जाती है, क्योंकि मोटाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, और दर्द बहुत ज्यादा देती है। ये थी आपके 20 नंबर की एनजी ट्यूब। अब देखो अपन जो डबल ह्यूमन की एनजी अपन के डबल ह्यूमन की एनजी ट्यूब थी, ये डबल ह्यूमन की एनजी ट्यूब है। इनकी क्या है, 2 ल्यूमन पाए जाते हैं, ठीक है, और ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है इसको रेडियो एक्टिव लाइन बोलते हैं, जो कि आपके एक्सरे में शो होती है, ठीक है, एक्सरे में शो होती है। देखें तो जो स्लैम स्टम जो आपके डबल ल्यूमन की एनजी ट्यूब है, ये क्या है, मुख्य रूप से कंटिन्यूस सक्शनिंग करने के लिए तैयार किया गया है। इसको कंटिन्यूस सक्शनिंग करनी, एक तरफ से डाली दूसरी तरफ से निकाला, ठीक है। प्रिवेंट म्यूकोसल डैमेज, आमाशय के बोले तो वॉल्यूम दबाव के कारण जब सक्शन टीम आमाशय की नाजुक म्यूकस में चिपकने लगती है तो इसका वायु मार्ग एयर वेंट हवा देकर उसे सुरक्षित से हटा देता है। ओके, द ब्लू पिक्टेल, जो ये ब्लू पिक्टेल है ये क्या करती है, नीली पतली जो सहायक ट्यूब दिखती है ये निरंतर आपके एयर को प्रवाह करती है। इसे एयर डालते हैं ताकि ये यहां से ये टिप है ना, ये आपके पेट के अंदर म्यूकोसा से चिपके नहीं, ठीक है, म्यूकोसा से चिपके नहीं। नली के सिरे से कभी भी कोई फीड या दवा न दे, उसे हमेशा एयर वेंटिलेशन। आपको इससे तो आप बोले तो सक्शनिंग फीड देवे और इसमें नहीं देना है, ये ओनली एयर के लिए है, ठीक है, ओनली एयर के लिए है। अब देखते हैं, देखो आप 6 नंबर की एनजी ट्यूब, 8 नंबर की एनजी ट्यूब, जो आपकी 6 नंबर की एनजी ट्यूब होती है वो आपके लाइट ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो 2 mm का होता है और इसकी लेंथ होती है जो आपके 40 to 50 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, और प्रीमेचर न्यूनेट एंड स्मॉल इन्फेंट्स में आपके यूज ली जाती है ये। और देन आती है 8 नंबर की एनजी ट्यूब, जो कि ब्लू कलर की एनजी ट्यूब होती है। कैसी होती है, ब्लू कलर की, और इसका डायमीटर होता है वो 2.7 mm होता है। कितना होता है, 2.7 mm, और इसकी जो लंबाई होती है वो आपकी 50 to 100 सेंटीमीटर होती है, 100 सेंटीमीटर टू 105 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी इन्फेंट्स एंड टोडलर्स में न्यूट्रिशनल मेंटेनेंस के लिए यूज ली जाती है। देन आती है 10 नंबर की एनजी ट्यूब, जो कि ब्लैक कलर की होती है, उसका डायमीटर होता है आपका 3.3 mm, ठीक है, लंबाई होती है उसकी 105 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भी आपके एडोलसेंट एंड जेडियाट्रिक विथ नेजल नैरो नेजल पाथवे, जिसका नाक बहुत छोटा है, नाक का पाथवे बहुत छोटा है, उसके लिए यूज ली जाती है। देन आती है 12 नंबर की एनजी ट्यूब, जो कि व्हाइट कलर की होती है, उसका डायमीटर होता है 4 mm का और उसकी लंबाई होती है 105 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये अडल्ट के लिए रूटीन मेडिसिन और न्यूट्रिशनल मेंटेनेंस के लिए यूज ली जाती है। देन आती है 14 नंबर की, जो कि ग्रीन कलर की होती है। कैसी होती है, ग्रीन कलर की, इसका डायमीटर होता है 4.7 mm और इसकी भी लंबाई होती है 105। बोले तो लार्ज अडल्ट एंड थिक टू फॉर्मूला फीड रूटीन कंप्रेशन के लिए इसको यूज लिया जाता है। देन आती है 16 नंबर की एनजी ट्यूब, ऑरेंज कलर की होती है, इसका डायमीटर होता है आपका 5.3 mm, ठीक है, इसकी भी लंबाई 105 सेंटीमीटर की होती है, और ये इमरजेंसी डिकम्प्रेशन या पोस्ट ऑफ ओटी सक्शन एंड स्टोमक वॉश के लिए इसको यूज लिया जाता है। और सबसे 18 नंबर की आती है रेड, ठीक है, जो कि 6 नंबर की आपके एनजी ट्यूब है, ये इसकी लंबाई है 105 सेंटीमीटर और ट्रोमा गैस्ट्रिक लेवाज के लिए और ब्लड क्लोट सक्शन थिक फ्लूइड के लिए इसको यूज लिया जाता है। और 20 नंबर की जो है आपके ये जो है येलो कलर की होती है, ठीक है, येलो कलर की, इसका डायमीटर होता है 6.7 mm और लंबाई होती है 105 सेंटीमीटर, और ये आपके इमरजेंसी में यूज ली जाती है स्टोमक सक्शनिंग के लिए, स्टोमक में क्लोट है तो निकालने के लिए, या कोई पॉइजन है तो उसको लेवाज करने के लिए, ठीक है, और शॉर्ट टर्म के लिए रखी जाती है। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इंसर्शन मेथड, आप कैसे एनजी ट्यूब लगाओगे। सबसे पहले इसमें 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले असेस एंड नेक्स्ट, मरीज को नेक्स्ट फॉर्मूला के द्वारा आप उसकी
सेंटीमीटर में लंबाई फिक्स करोगे, लेंथ कितनी डालनी है, ठीक है, लेंथ फिक्स करोगे। देन है ल्यूब एंड इंसर्ट, उसका 2% लिग्नोकैन जेली द्वारा, कैसे करोगे, 2% लिग्नोकैन जेली के द्वारा उसको फिक्स करके आप इंसर्ट करोगे। देन आता है सिप एंड स्वेलो, जब आप फेरिंग्स तक पहुंचते हैं तो मरीज को घुट घुट पानी पीने या निगलने के लिए कहें। जब आप फेरिंग्स तक पहुंचते हैं तो मरीज को बोलें कि पानी पीने जैसी एक्टिविटी करे या निगलने जैसी एक्टिविटी करे। देन आता है वेरीफाई एंड सिक्योर, आप वेरिफिकेशन करें कि वो आपके स्टोमक में ही है, ठीक है, और हाइपोएलर्जिक जो टैप है उससे आप अच्छे से उसको फिक्स कर दें, ठीक है ना। ये था आपका एनजी ट्यूब। देन देखें आप वेरीफाई करोगे कैसे। 4 नंबर पॉइंट था आप वेरीफाई करोगे, तो वेरीफाई आप क्या करोगे, एस्पिरेट करके कर सकते हो, पीएच टेस्टिंग करके, चेस्ट एक्सरे करवा के, क्योंकि आप एनजी ट्यूब में रेडियो एक्टिव एक ब्लू लाइन होती है, उसमें एक्सरे करवाओगे तो वो दिख जाएगी। ये क्या है, स्विच टेस्ट। ये क्या है, सिरिंज द्वारा 10 से 20 ml हवा आपको उसमें सिरिंज में भर के पुश करना है। और जो स्टेथोस्कोप आप इसमें क्या करोगे, आप 20 ml सिरिंज लो या 10 ml सिरिंज लो या 5 ml सिरिंज लो, अकॉर्डिंग टू आप यदि इन्फेंट है तो आप 2 ml की सिरिंज लें, क्योंकि उनमें तो आप 20 ml की सिरिंज से एयर डाल नहीं सकते। तो आप अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप के अनुसार सिरिंज उपयुक्त यूज लें और सिरिंज में एयर भर के उस एनजी ट्यूब में फर्स्ट फ्लश करनी, फर्स्ट पुश करनी है और स्टेथोस्कोप पेट के ऊपर रखना है। जैसे ही पुश करोगे तो यदि वो स्टोमक के अंदर है तो आपको वहां जो एयर पुश हुई है उसकी साउंड आ जाएगी। यदि वो स्टोमक में नहीं है तो आपके एयर वहां नहीं आएगी, ठीक है ना। ये होता है कंफर्मेटिव टेस्ट। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ट्यूब आपके स्टोमक में है। सबसे पहले आप एस्पिरेट कर लो, ठीक है, ताकि उसमें स्टोमक कंटेंट आ जाएंगे, उसकी पीएच करवा लो या फिर एक्सरे करवा लो या फिर आप सिरिंज से उसको एयर पुश करके देख लो, ठीक है। ये था आपका एनजी ट्यूब का पार्ट्स। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट सेक्शन ओपन है, उसको पिन पॉइंट कर दीजिएगा कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई। और एडीआर नर्सिंग क्लासेस में बने रहने के लिए थैंक यू। और हो सके जितना इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए। मैं आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला हूं और बहुत कुछ अच्छी चीजें आने वाली है इस एडीआर नर्सिंग क्लासेस के चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।